हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 1963 की। आई थिंक 63 ही है ना। हाँ, राउंड 3 की ये गेम है बेंजामिन ग्रीनवाल्ड वर्सेस रॉबर्ट जेम फिशर। फ्रेंड्स, गेम को अपने फेवर में कैसे पलटा जाता है सही में कई बार तो समझ में नहीं आता ये लोग किस तरह से इस तरह गेम को समझ पाते हैं। यहाँ बेंजामिन ने D4 के साथ पहला मूव चला, नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ फिशर का आया। C4 खेला गया, G6 हुआ, नाइट C3, D5, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, E4 एक्सचेंज करो, नाइट टेक्स C3, B टेक्स C3, बिशप G7, देन बिशप आया C4 स्क्वायर पर। बिल्कुल सही भी है। इसी तरह से टारगेट बनेंगे, नाइट C6 देन A4, नाइट गया A5 स्क्वायर पर, हटाओ यार बिशप को, तो बिशप गया वापस अपने घर E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5, तो नाइट E2 ताकि बिल्कुल डिफेंड रह सके। यहाँ D4 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन, C टेक्स D4, C टेक्स D4, देन B6, क्वीन D3 और उसके बाद ब्लैक ने कैसल कर लिया, बिशप गया D2 स्क्वायर पर, देन बिशप B7, यह होना ही था और इसके बाद यहाँ बेंजामिन का कैसल आया। E6, रुक एट F गोज टू D1, देन बिशप नाइट को जरूर एलिमिनेट करेगा। देखते हैं क्या होगा। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स A5, बी टेक्स A5 और हाँ, पॉन्स डबल तो हो चुके हैं लेकिन कितना फायदा कितना नुकसान करेंगे वो देखेंगे। उससे पहले बिशप C4 यहाँ पहले बेंजामिन ने किया और यहाँ क्वीन को टारगेट करने का बिल्कुल प्लान है। रुक एट गोज टू B8 और मैं बिशप B5 एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे मैंने कहा, लेकिन यहाँ खेला गया रुक A2। अब रुक A2 किस लिए, क्या यहाँ ये डी पॉन आगे पुश होना है क्योंकि बिशप की फायरिंग लाइन तो मुझे नजर आ रही थी। फिर बिशप C6, नाइट C3 और नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद अब कंफर्म हो गया कि डी पॉन आगे कुछ होगा ही होगा और नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट मुझे यहाँ भी नजर आ रही है। रुक आया B4 स्क्वायर पर, बिल्कुल है, लेकिन अब मैंने जैसा कहा कि ये डी पॉन आगे पुश हो सकता है और वही काम यहाँ बेंजामिन ने किया। D5 बिशप पर अटैक बना। देखिए अगर यहाँ मेटिलेक्शन होने लग जाए, सपोज पहले तो यार इस नाइट को उड़ाओ ना, और क्या करना है आपको। तो पहले यहाँ करो बिशप टेक्स C3, डी टेक्स C6 कर लो, क्वीन पर अटैक बनेगा तो क्वीन टेक्स D3 होगा, बिशप टेक्स D3 खेला जाएगा। इस तरह से कि हम आगे बढ़ेगी और बिल्कुल मुझे लगता तो है खतरा है यहाँ पर। दोनों ही खिलाड़ियों के अपने फायदे अपने नुकसान है। खैर बिशप B7, पहले बिशप को बचा लिया गया है। देन खेला गया बिशप B5 और क्वीन को टारगेट किया, क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E2 और यहाँ से ये नाइट अब कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या होगा पता नहीं चल रहा। ई टेक्स D5 और ई टेक्स D5 होने के बाद वैसे जिस तरह की ये गेम है, फॉर वाइट यहाँ रुक C2 खेला जाना चाहिए था। अब मैं यहाँ क्यों इस बात को बोल रहा हूँ, यहाँ खेला गया ई टेक्स D5। अब ई टेक्स D5 होने के बाद एक पॉन मिल गया यहाँ पर बॉबी फिशर को, उन्होंने यहाँ पहले किया क्वीन टेक्स D5। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चेकमेटिंग थ्रेट तक यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्या आप यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बैक रैंक चेकमेट, याद रखिएगा। तो यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D5, बिशप टेक्स D5 हुआ और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाना नहीं चाहिए था। अगर वो सिंपल भी रखते हैं रुक D2, लेकिन उसके बाद यार रुक्स और बिशप पेयर वैसे ही तबाही मचा कर रख देगा, ब्लैक को जीने ही नहीं देगा। यहाँ पहले बिशप D3 किया जाएगा, B3 सॉरी, बिशप B3 स्क्वायर पर आने के बाद रुक हटेगा और उसके बाद दूसरा बिशप यहाँ तबाही मचाने के लिए आ जाएगा, तंग करने के लिए आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप F पॉन करते रहोगे, परेशानी रहेंगे यहाँ से वाइट। खैर अब वाइट ने यहाँ इस गेम का बहुत बड़ा ब्लंडर किया, मेरी नज़र में ब्लंडर है। क्यों? यहाँ किया गया रुक टेक्स D5। अब रुक टेक्स D5 में ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ पर ये बैकरैंक चेकमेट नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ बेंजामिन को ये नज़र आ रही थी। रुक B1 चेक हुआ, उन्हें लगा कि मैंने बिशप दिया है, अपना नाइट वापस दे देता हूँ। नाइट C1 स्क्वायर पर रखा, रुक टेक्स C1 खेला गया। इससे बचने के लिए अब यहाँ बिशप वापस लाया जा सकता है। बिशप गया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E8 और रुक E8 में एक बात क्लियर है यहाँ पर कि आप अगले मूव में यहाँ पर इस रुक को कहाँ लेने वाले हैं। अगर आप वाइट, मैं वाइट की तरफ से बात कर रहा हूँ, अगर वाइट यहाँ अपने किंग को बचाने की कोशिश भी करता है तो भी बिशप कम से कम नहीं बचता है यहाँ से। तो यहाँ पहले खेला गया F4 ताकि जैसे ही प्रेशर बने रुक को लाया जा सके इस बिशप की डिफेंस के लिए। तो यहाँ किया गया रुक E1। अब आप बिशप को बचाते रहो, कैसे बचाओगे, रुक F2 हुआ। अब रुक के F2 स्क्वायर पर आने के बाद एक मूव मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि ये रुक पिन जरूर हो सकता है, लेकिन कम से कम ये रुक इस D4 स्क्वायर पर बिशप के आने से पिन नहीं होने वाला। कहाँ से पिन होगा, इस बिशप को आना पड़ेगा C5 स्क्वायर पर। कैसे आएगा, यहाँ पर बॉबी फिशर ने किया बिशप F8।
और इस मूव के बाद बेंजामिन को समझ में आया कि जो उन्होंने स्टाइल मारा था ना मेटल एक्सचेंज करने का, वो उनके लिए कितना भारी पड़ गया। उन्होंने फिर यहाँ रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अगले मूव में आपको यहाँ पर ये मूव बिल्कुल रुक के पिन होने का समझ में आ चुका है, तो एक्सचेंज अप होने का पूरा मौका यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक को मिलेगा। मान लो रुक टेक C5 कर भी लिया गया, बिशप C5 होगा, रुक टेक C5, रुक टेक C5, और फिर भी आप यहाँ वापस लाओगे ही लाओगे यहाँ पर। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। रितेश गिल जी ने जो हम सभी लोगों को बताया, उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।